नमस्कार बंधुगण, मो चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आमे समस्ते जीवन में केबे ना केबे यही प्रश्न निश्चय भावी थाउ, कौन आम जन्म पूर्वर आम भाग्य लेखा सरी थाए। आमे जहाँ पाउछु, जो कष्ट भोगुछु, कौन से सब पूर्व निर्धारित अटे। आम शास्त्र एवं पुराण रे यार अनेक उत्तर मिले। विश्वास करा जाए जे विधाता जन्म पूर्वर ही मनीषर आयुष, कर्म एवं मृत्यु लिखि दियंती। किंतु प्रश्न उठे, जदि सबकिछि पूर्वर लेखा होइथाए, पूर्वर निर्धारित होइथाए, तेबे कौन भाग्य को बदलाई जाई परिबो। आजिर ही वीडियो रे आमे एमिति एक पौराणिक कहानी विषय रे जानिबा, जेउठी जने नारी निजर सतीत्व, बुद्धि और कर्म बल रे विधातांक लेखा को भी बदलाई देथिला एवं जमराजंक हाथरू निज स्वामी भाग्य को छड़ाई आनिथिले। आसंतु जानिबा महासती सावित्री एवं सत्यवानकर से अद्भुत कहानी। कहानीटी आरंभ हुए मद्र देशर राजा अश्वपति कन्या सावित्री ठारू। सावित्री थिले परम सुंदरी, बुद्धिमती एवं गुणवती। से निज जीवन साथी भाव में सत्यवान को चयन करथिले। सत्यवान थिले जने शरणार्थी अंध राजा तिमोतसेन पुत्र, जी सेतेबेले जंगल रे कुटीर रे रहुथिले। जेतेबेले महर्षि नारद जानिबाकु पाइले जे सावित्री सत्यवान को विवाह करने जाउछंती, से तुरंत राजा अश्वपति प्रसाद को आसिले। नारद कहिले, हे राजन, एही विवाह को रोकंतु। सत्यवान सर्वगुण संपन्न सत, किंतु विधाता तांको भाग्य रे एक बड़ दोष लिखिछंती। विवाहर ठीक वर्षक परे आजिर दिन रे ही सत्यवानकर अकाल मृत्यु हेबो। तांको आयुष मात्र 1 वर्ष। राजा अश्वपति चिंतित होई सावित्री को निज निष्पत्ति को बदलाइबाकू कहिले, किंतु सावित्री कहिले, पिता, जने नारी केवल थरे ही निज स्वामी को मन रे वरण करे। भाग्य रे जहा थाउ ना काहेकि मु सत्यवान ही विवाह करिवि। विवाह संपन्न हैला। सावित्री राजप्रसाद सुख छाड़ी स्वामी एवं ससुर शाशुक सेवा पाई जंगल को चलीगले। दिन पर दिन बीतीगला। सावित्री प्रतिदिन स्वामी मृत्युर सही दिन को गणुथिले। से सही दिन पाई कठोर व्रत एवं उपवास करने आरंभ कले। शेषरे सही दिनटी आसी पहुँचला। सत्यवान प्रतिदिन भली जंगल को काठ काटिबा को बाहरिले। सावित्री मध्य तांको सह जंगल को गले। जंगल रे काठ काटू काटू हठात सत्यवान को मुंड बुलाइला एवं से असह्य जंत्रणा रे सावित्री कोल रे मुंड रखी सोई पड़िले। ठीक सेतिकी बेले जंगल रे अंधार माड़ी आसला। सावित्री देखिले सामने स्वयं मृत्युर देवता जमराज ठिया होइछंती। जमराज सत्यवान शरीररू तांको प्राणवायु को निज फासरे बांधी दक्षिण दिग को जीवाकू लागिले। सावित्री चुप बसी रहिले नहीं। से मध्य जमराजंक पछे पछे चलिबाकू लागिले। जमराज पछकू चाहि कहिले, हे सावित्री, तुम स्वामी आयुष शेष होइछि। एहा ही भाग्यर लेखा। तुमे एबे फेरी जाओ। सावित्री नम्रतार सह कहिले, प्रभु, जेउठाकू मो स्वामी जाउछंती, पत्नी हिसाब रे मोर कर्तव्य मु मध्य सेठाकू जीवी। एहा ही सनातन धर्म। सावित्रींकर एही भक्ति एवं ज्ञानभरा कथा शुणी जमराज प्रसन्न हेले। से कहिले, सावित्री, मु तुमर पतिव्रता धर्म रे प्रसन्न। सत्यवान प्राण छड़ा तुमे जेकोसी 3टी मोर मागिपार। सावित्री प्रथम वर रे निज शशुरंक आखिर ज्योति एवं हजि जाइथिबा राज्य मागिले। जमराज कहिले, तथास्तु। द्वितीय वर रे से निज पितांक पाई 100 पुत्र मागिले। जमराज कहिले, तथास्तु। एबे थिला तृतीय तथा शेष वरर पाଳି। सावित्री निज बुद्धिर प्रयोग करी कहिले, हे प्रभु, यदि आपण मो उपर सतरे प्रसन्न, तेबे मते 100 पुत्रर माता हेबार वरदान दियंतु। जमराजा बिना चिंता करी तरबरिया भावे कहिदेले, तथास्तु, तुमे 100 पुत्रर माता हेब। वरदान देवा परे जेतेबेले जमराजा आगकू बढ़िले, सावित्री हसी करी कहिले, हे नायर देवता, आपण मते 100 पुत्रर वरत देले, किंतु मो स्वामी प्राण आपणक पासरे अछि। जणे सती नारी निज स्वामी बिना अन्य पुरुषों द्वारा संतान प्राप्ति करि परिबो नाही। तेणु आपणक वरदान को सत्य करने को हेले आपणको मो स्वामी को जीवित करने को ही पड़िबो। जमराजा निज भूल बुझी पारिले। से सावित्री यही अद्भुत बुद्धि और स्वामी भक्ति आगे हारीगले। जमराजा स्मित हास्य करी सत्यवान प्राण को मुक्त करदेले एवं कहिले, सावित्री, तुमर भक्ति आगे आज विधाता भाग्यर लेखा बदलीगला।
ସାବିତ୍ରୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟବାନ ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଏକ ଗଭୀର ନିଦରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ କର୍ମ ଓ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାବିତ୍ରୀ ଏବଂ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ହଁ, ଏହା ସତ ଯେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ମ, ଆମର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ସେହି ଭାଗ୍ୟର ଲେଖାକୁ ବି ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ସଚ୍ଚୋଟ, ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ ମତ? କ'ଣ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନା କର୍ମ ଉପରେ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆହୁରି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।